चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, कल सुना रहे थे निर्ग्रंथ प्रवचन। भगवान स्वयं निर्ग्रंथ थे और दूसरों को उनका संदेश था, यदि आप अनंत समाधि को पाना चाहते हैं, जिसकी आदि तो है लेकिन अंत नहीं, तो आपको भी मेरी तरह निर्ग्रंथ बनना ही होगा। एकदम निर्ग्रंथ नहीं बन सकते तो निर्ग्रंथ बनने का अभ्यास करना ही होगा, इसके बिना कोई और चारा नहीं। आजकल योग साधना के अनेक मार्ग निकाले जाते, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमारे अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी क्या कहते हैं? जिनके जीवन में समाधि थी, जिनके जीवन में कभी असमाधि नहीं आई, आप कहेंगे प्रमाण दो। उनके जीवन में समाधि थी, आप कैसे कहते हैं? जानते हैं ना, जब कभी प्रतिकूलता जितनी बड़ी जीवन में आती है तो उतनी अशांति उसके जीवन में आ जाती है। ये तो सच है ना दुनिया में। उस प्रतिकूलता के अंदर जो अपना संतुलन बनाता है, उसके दो ही कारण होते हैं, या तो मजबूरी, या क्या होती है मजबूरी, या आत्मा की ऊंची दशा। आत्मा की ऊंची दशा। भगवती सूत्र का वो 15वां शतक भगवान जिन्होंने गौशाले के संबंध में उनकी सारी जीवनचर्या सबके सामने रख दी। ये कौन है, मेरा इससे क्या नाता है? जो अपने आप को अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर कहलाता है, जब सारा बता दिया और ये बात लोगों में और गौशाले तक पहुंची तो एकदम तमतमा उठा।
कहते जो अरिहंत परमात्मा है तो फिर तम तमाने की क्या बात है, फिर गुस्से की क्या बात है। मानो किसी ने झूठ कहा तो कहता रहे इससे मेरा क्या बिगड़ता है, सच कहा है तो उसको स्वीकार करे। अरिहंत परमात्मा तो सदा सत्य को ही स्वीकार करते हैं, असत्य को नहीं करते। पहले तो आनंद स्थविर के पास संदेश भेजा, धमकी भरा, आज तो आपने कह दिया इसके बाद मेरे संबंध में कुछ कहा तो फिर क्या होगा भला, फिर मेरे से कोई बुरा नहीं होगा तुम्हारे लिए। कहते अरिहंत परमात्मा ऐसा बोलते हैं क्या भला, जो अपने आप को तीर्थंकर कह रहा था मैं अरिहंत हूं, 8 प्रकार के महानिमित्त के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान को कहने में जो सक्षम था, आने वाले कोई भी व्यक्ति है तो उसको आने से बैठने से पहले बता देता था तू कौन है, तेरा क्या नाम है, तू कहां से आया है, किस लिए आया है, क्या तेने पूछना है, और उनका उत्तर भी दे देता था। आतापना भी बहुत करता था, तपस्या भी बहुत करता था, लेकिन अरिहंत पद नहीं आया। कहते अरिहंत परमात्मा जिनके संबंध में आचार्य श्री हेमचंद्र जी ने कहा पन्नगे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी ने नमे। कहते एक और चंड कौशिक पैरों में डंक मार रहा है जहरीला, और दूसरी ओर सुरेंद्र सौधर्मेंद्र महाराज बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनको वंदना कर रहा है। कहते वंदना करने के प्रति उनके लिए आशीर्वाद का हाथ नहीं उठा, और चंड कौशिक के लिए अभिशाप का हाथ नहीं उठा, समता में रहे। कहा ऐसे भगवान महावीर स्वामी को हमारा नमस्कार है, ऐसी पुण्य आत्मा को किया हुआ नमस्कार आत्मा को सन्मार्ग देने वाला है, सन्मार्ग के अंतरायों को हटाने वाला है। ऐसी दिव्य आत्मा के शुक्र है दर्शन तो हुए, ऐसी दिव्य आत्मा का नाम तो सुनने को मिला। ऐसी आत्माएं होती हैं जो पूर्णता को प्राप्त किए होती हैं। अब धमकी देने के बाद भी फिर भी वो क्या हो गया, भगवान के पास आ गया और सुनाने लगा क्या आपने ऐसा कहा। कहते गौशाला वो तो काल कर चुका है, जो आपका अंत्यवासी था, मैं ऐसा हूं, मैंने 7वां जन्म मतलब शरीर परिवर्तन किया है। मैंने उसका इसलिए शरीर ग्रहण किया है कि वो परिसय उपसर्ग सहने में सक्षम था, तो आपको भ्रम हुआ है, मैं गौशाला नहीं हूं। और उसने अपनी मान्यता के संबंध में बहुत लंबा लेक्चर दिया, भाषण दिया। फिर भगवान ने कहा मैं तेरे को जानता हूं, तो उससे अलग नहीं है। जब बोले सर्वानुभूति सुनक्षत्र क्रमशः, पहले एक ने समझाया, समझना किसने था, गुस्से से लाल पीला था, बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ था, तेजो लेशा छोड़ी और वो क्या हो गए, भस्म हो गए, काल कर गए, 8वें देवलोक में गए, क्योंकि समता में थे। दूसरे ने समझाने का प्रयास किया, उसके ऊपर भी तेजोलेशा छोड़ी, वो भस्म तो नहीं हुआ, शरीर जल गया। उसने सबसे कीमत खमौना किया, क्षमा जाचना, गौशाले के प्रति कोई रोष नहीं। कहते ये तो बेचारा है, जानते हैं बेचारा किसको कहते हैं, दीनहीन जिसका कोई नहीं है। कहते जो सभी ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। कौन से शत्रुओं से घिरा है, क्रोध, अहंकार, कषाय, और अंदर कितना कुछ है, जो इतने शत्रुओं से घिरा है, मुकाबला कर नहीं सका है, मार खा रहा है, वो बेचारा नहीं तो क्या है, ये तो दया का पात्र है। समता में प्राण छोड़े, समाधि पूर्वक 12वें देवलोक में पहुंचे। फिर उसने भगवान को फिर कहना शुरू किया, भगवान शांत है,
क्योंकि वहाँ अशांति नहीं थी। घाती कर्म खत्म है, जो अशांति का मूल कारण है मोहनी कर्म, वो खत्म हो चुका। फिर भगवान को कहने लगा ऊंचा नीचा, लेकिन भगवान ने भी सब सहा। जब कह लिया फिर उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने फिर भगवान के ऊपर तेजोलेशा छोड़ी। भगवान की परिक्रमा लेकर के वो तेजोलेशा क्या हो गई, उसी के अंदर चली। लेकिन सेक तो पहुंचा ना शरीर में, जो एक आश्चर्य के रूप में घटना देखी गई। गौशाला कह रहा है 6 महीने के बाद तो ना सदमस्त अवस्था में काल कर जाएगा। तब भगवान ने कहा मेरा जीवन अभी 16 साल और है, गंध हस्ती के समान मेरा विचरना होगा, लेकिन तेरे जीवन का केवल 1 सप्ताह रह गया। कितना रह गया है? सप्ताह रह गया। अब निराश हो गया, जिस वास्ते आया था मेरा सारा किला क्या हो गया। भगवान ने कहा अब इसकी ताकत खत्म हो गई। पहले संतों को कहा था किसी ने उससे बात नहीं करनी, क्योंकि जहरीले सांप को छेड़ना खतरे से खाली नहीं होता। अब इसके बाद कुछ नहीं रहा, अब चर्चा करो इससे, प्रश्नोत्तर करो। संत गए प्रश्नोत्तर किए, जब उसको कोई उत्तर नहीं आया, अब गुस्से में लाल पीला होकर तेजोलेशा तो छोड़ता, लेकिन वो शक्ति खत्म हो चुकी। और जो कितने संत जो उसके थे, कहते हमारे गुरुजी के पास गुस्से के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे भ्रम कितनों ने छोड़ करके भगवान की शरण धारण कर ली, और वह निराश अपने स्थान में चला। कहते इतना कुछ होने पर भी भगवान ने कुछ भी उसको अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अमनोगम शब्द नहीं कहे। 2 संत इतने प्रतिभाशाली, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, उनको मार दिया है, लेकिन जरा भी क्रोध नहीं आया। इनका जीवन ही ऐसा था। इससे पता चलता है उनके अंदर कितनी समाधि, अनंत समाधि। क्योंकि असमाधि का कारण क्या है? मोहनीय कर्म। भगवान मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, इन चारों कर्मों को क्षय कर चुके थे। सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, जथा क्या चरित्र में उस समय वर्तमान थे। ऐसी कोई गुणगान करता है, कोई अपशब्द कहता है। भगवान से ना किसी को आशीर्वाद देते थे, ना किसी को अभिशाप। क्यों? वो सच में वीतराग थे, वो अरिहंत परमात्मा थे, वो हमारे आदर्श हैं। वो हमारे क्या है? आप किसी को, बच्चे को पूछना बेटा तेरा हीरो कौन है, किसका नाम लेगा भला? कौन है हीरो? और आपसे पूछे आपका हीरो कौन है, तो आप किसका नाम लोगे? जिनको तो पता है कह देंगे, जिसको नहीं पता है तो वो भी बच्चों के समान उन्हीं का ही नाम लेंगे जो अद्धे नंगे रहते हैं। नाचना गाना जिनका काम है, एक्टिंग, लेकिन सच नहीं होता। अभिनय, किसी की नकल। भगवान किसी की नकल, संसारी लोगों की नकल नहीं है, उनके आदर्श हैं। क्या? मैंने परिसहों को जीतना है, मैंने उपसर्गों को जीतना है, मैंने समता के अंदर रहना है। जितने तीर्थंकर भगवान हुए हैं सबका आदर्श यही रहा है, और मेरा भी क्या है? वही आदर्श है, वही मार्ग है। मेरे को भी उसी मार्ग पर चलना है, मेरा कोई उनसे अलग मार्ग नहीं है। तो भगवान क्या थे? निर्ग्रंथ। हम उन जैसे इस जन्म में तो नहीं बन सकते, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, लेकिन हमारे श्रद्धा पुरुष कौन है? हमारे आस्था के स्थान कौन है? वो अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान,
24 के 24 तीर्थंकर भगवान जिनके शासन में आज हम जी रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो है मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जिनके शासन में हमें दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला, जिनकी पावन वाणी गुरुओं के मुख से सुनने को मिलती है और आगमों के अंदर पढ़ने को मिलती है, व्याख्याओं के अंदर उनका अर्थ समझने का हमारे को दुर्लभ अवसर मिलता है। वो हमारे आदर्श, वो हमारे जीवन के आधार बने, वो हमारी छत्तर, उनको हम छत्तर छाया के रूप में स्वीकार करें और उसके अनुसार चलने का अभ्यास करें। अभ्यास करने वाला पूर्ण नहीं होता, जब पूर्ण हो जाता है तो उनको अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम साधक हैं, सिद्ध नहीं है। जितनी जिसके अंदर क्षमता है, इन ग्रंथियों को हम खोलने का प्रयास करें। जे सोचे जिसने बड़े से बड़ा प्रसंग भी अनिष्ट अकांत प्रतिकूल क्यों ना सोचे, यदि मोक्ष को जाना है, जाना ना मोक्ष को, अभी तो कहेंगे घर को जाना है, मोक्ष तो अभी बहुत दूर है। फिर सारी चीजें छोड़ दो। क्या छोड़ दो? जैसे कहते घर मेरा नहीं, मकान मेरा नहीं, पति कहता पत्नी मेरी नहीं, पत्नी कहते पति मेरा नहीं, बच्चे मेरे नहीं, माँ बाप मेरे नहीं, जे हीरे रतन ज्वेलरी मेरी नहीं, कपड़े मेरे नहीं, जहाँ तक लेना देना मेरा नहीं, क्या ये शरीर भी मेरा नहीं है। मेरा कौन है? मेरा कौन है? केवल मेरी आत्मा मेरी है, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। जब इस देह को छोड़ के जाएंगे तो कौन साथ जाएगा? कहते कोई दहलीज तक, कोई चौक तक, कोई शमशान भूमि तक, देह चिता तक, उसके आगे केवल जीव जिसके साथ होंगे अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्म, अच्छे और बुरे संस्कार, जो उसके साथ होंगे और कुछ भी साथ नहीं होगा। और जिस समय जे भी नहीं होंगे तब आत्मा की मोक्ष यात्रा हो, फिर आत्मा सिद्ध गति को जाएगा, जो हमारा क्या है लक्ष्य है। लेकिन कैसे जाएगा? जब तक ये गांठें नहीं खुलेंगी, भाव की गांठें, कर्मों की गांठें, द्रव्य की गांठें, जब तक ये परिग्रह आदि 18 पाप इस आत्मा के अंदर बसे हैं, कर ले कोशिश जितनी मर्जी करनी है, जे बंधन टूटने वाले नहीं है। अपना आदर्श उस अपरिग्रही को अपना बनाए और सोचे जो कुछ मेरा है इसको छोड़ना है, नहीं तो छोड़ने का अभ्यास करना है। इस नश्वर के लिए लड़ने मरने का प्रयास नहीं करना। इस नश्वर पदार्थों के चक्कर में पड़ करके जो जीव कितने कितने कर्म बांध लेते हैं, कितना आराध ध्यान होता है, कितना रौद्र ध्यान आता है। जब कोई चीज चली जाती है तो आराध ध्यान, फिर उसके बाद प्रतिकार के लिए रौद्र ध्यान आता है। और उस आराध रौद्र ध्यान में कौन से कर्म बनते हैं? कहा जाता है आराध ध्यान में तो प्राय करके त्रियंच गति का और रौद्र ध्यान में नर गति में भोगने योग्य कर्म बंधते हैं। ये क्यों बंध रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर ग्रंथियां हैं, वो समझ नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। हम सोचे क्या लेके आए थे, क्या लेकर के जाना है, इस वैराग्य भावना का अभ्यास करना है। इन भावनाओं का 12 भावनाएं संवर तत्व में 10 शमन धर्म के बाद वह सुनाई थी। उन भावनाओं का चिंतन करना है। जितना हम चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे, हमारे अंदर दृढ़ता के संस्कार बनने लगेंगे। जब दृढ़ता के संस्कार है तो मजबूत भी बनेंगे। यदि हम ऐसा कुछ नहीं करते तो क्या होगा? इन संस्कारों को दृढ़ बनाने के लिए भगवान, गुरुजन, आचार्य भगवंत कहते हैं निर्ग्रंथ प्रवचन का, आगम वाणी का अभ्यास करो। जितना अभ्यास करोगे तुम्हारे अंदर की आंखें क्या होंगी? खुलेगी। आपको सच्चा ज्ञान पैदा होगा। सच क्या है दुनिया में? सच क्या है भला? ये कहना बड़ा आसान है, आत्मा सच है।
लेकिन इसको पहचाना, इसको अपने अंदर लाना, इस सूत्र को, ये इतना आसान नहीं है। यदि आत्मा ही सच्ची है तो ये लड़ाई झगड़े किसके हैं? कोर्टों में भाग दौड़ क्यों हो रही है? मेयर तेर क्यों चल रही है? जब आत्मा के अलावा अपना कुछ है ही, जब अपना कुछ है ही नहीं, तो फिर लड़ाई झगड़े क्लेश किसके बात के हैं? कहा कि हमने जो हमारे नहीं है उनको हमने क्या कर लिया है, माना है और इसके अनुसार चल रहे हैं। ये कौन होता है? मेरे को छेड़ने वाला, मेरे साथ ऐसा प्रतिकूल व्यवहार करने वाला। यदि आत्मा है तो फिर ये कुछ भी नहीं। आत्मा को हमने सुना है, उस पर आस्था विश्वास करने का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से वो बात दिमाग में बैठी नहीं, वो आचरण में आई नहीं। वो दिन धन्य होगा जब ये दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगी, जिसके बाद हमारा देखना, सुनना, बोलना, आचार में आकाश पाताल का अंतर आ जाएगा। समय हो गया है, बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।